मेरे साथ 252 सांसद हैं। जिस दिन चाहूं उस दिन केंद्र की मोदी सरकार को गिरा दूंगा। ये एक वरिष्ठ मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने दावा किया है और इस खबर का प्रकाशन नागपुर के एक अंग्रेजी के अखबार ने कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी आज केंद्र की मोदी सरकार की। केंद्र की मोदी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ 42 वर्ष की पार्टी होने पर जश्न मनाया जा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की उपलब्धियों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री गुजरात के चुनाव में व्यस्त है। इसी बीच अगर देखा जाए तो नागपुर से प्रकाशित लोकमत टाइम्स अखबार ने के रिपोर्टर हैं शैलेश शर्मा ने एक एक्सक्लूसिव खबर प्रकाशित की है। उस खबर में उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार में एक ताकतवर मंत्री ने बैठक के दौरान मोदी जी से कहा कि चर्चाओं पे, घोषणाओं पे विचार विमर्श चल रहा था, मुद्दों पर बात हो रही थी। इसी बीच में मोदी जी ने उनकी बात को काट दिया और काटने के बाद उनको थोड़ा सा महसूस हुआ और उसी बात पर गर्मा गर्मी हो गई और कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री बैठक में अपने आप को शांत करके बैठ गए। लेकिन नागपुर में एक पत्रकार के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने घोषणा की कि उनके साथ 252 सांसद है और वो जिस दिन चाहें उस दिन मोदी जी को कुर्सी से उतार सकते हैं। लेकिन उनके खून में, उनके रंग में, उनके शरीर में भाजपा का रंग है और वह भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक कदम नहीं उठा रहे हैं। जब ये खबर प्रकाशित होती है, इस खबर के प्रकाशित होने के बाद दिल्ली में हलचल पैदा हो जाती है। हलचल भी ऐसी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक सक्रिय हो जाता है, गृह मंत्रालय सक्रिय हो जाता है। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टाफ जो है वो नागपुर में फोन घड़घड़ाने शुरू कर देते हैं, केवल इतना जानने के लिए कि किस रिपोर्टर ने खबर छापी। उसका नाम तो प्रकाशित हुआ, लेकिन मंत्री कौन है जिसने दावा किया है कि 252 सांसद उनके साथ हैं और उन्हीं की मेहरबानी से अब तक मोदी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे हैं। अगर उन्होंने इस रिपोर्ट में, इस खबर के अंदर एक और बड़ा खुलासा किया है कि एक समय था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय राजनाथ सिंह जी के आगे ज़्यादा बोल भी नहीं पाते थे, अपनी बात कहते थे। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जो हैं सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मोदी जी ने ही उसको मंत्री नहीं बनने दिया। आज राजनाथ सिंह ने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है, अपने आप को असहाय कर दिया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मोदी हैं तो सब कुछ है। कुल मिलाकर इस खबर के छपने के बाद, प्रकाशित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर तूफान मचा हुआ है। तूफान इस बात का है कि मंत्री का नाम पत्रकार उजागर करे
और इसी के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकार भी, चूंकि खबर जो छपी है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक्सक्लूसिव, इसका मतलब सीधा सीधा है कि उस अखबार के अलावा, उस रिपोर्टर के अलावा किसी और समाचार पत्र के पत्रकार के पास या किसी न्यूज़ चैनल के पास ये खबर नहीं है। एक्सक्लूसिव खबर है। हो सकता है कि उस पत्रकार की नौकरी भी चली जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो छपना था वो तो छप गया और जो तूफान आना था वो तूफान आ गया। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो इस खबर छपने के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के लीडर ने एक भोज डिनर आयोजित किया था। उस डिनर में अगर आप देखेंगे तो संजय राउत एक साइड में बैठे हैं और दूसरे साइड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, और वो खिचड़ी कैसी पक रही है, ये सत्ता की है या सत्ता को बचाने की है या सत्ता को गिराने की है, ये अलग विषय है। वहीं शरद पवार की मीटिंग, लंबी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी होती है। उससे माना जाता है, उसके मतलब निकाले जा रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में शरद पवार की पार्टी से समर्थन लेकर भाजपा की सरकार बन सकती है। वहीं पर शरद पवार जो डिनर करते हैं, उस डिनर में शिवसेना के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत होते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होते हैं। ये सब होने के बावजूद ये सब राजनीतिक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। इस घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री का जो दावा है, अगर वो दावा अपनी जगह पूरी तरह का सच है, तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत कठिन होंगे। इस खबर में यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी में हिम्मत है तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी बाहर निकाल कर दिखा दे। तो सीधा सीधा मतलब है कि इस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ और उसकी टीम के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, और इस मोर्चे में आने वाले दिनों में क्या क्या रंग होंगे, क्या क्या नतीजे होंगे, वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। लेकिन वर्तमान हालात में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 42 वर्ष कंप्लीट होने पर जश्न मना रही है, और उस जश्न में इस केंद्रीय मंत्री ने एक जो कहा जाए तो केवल व्यवधान पैदा करने का काम किया है। अब आगे आगे देखते हैं कि ये केंद्रीय मंत्री अपना क्या रंग दिखाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।